गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब। चलिए आप और मैं बात करते हैं कि एचडीएफसी बैंक का दिन आज का कैसा गया और अब यहाँ पर परसों की संभावना कैसी रह सकती है। देखिए कल गणेश चतुर्थी की छुट्टी है और अब जो मार्केट है वो 20th को ओपन होगी, 20th सितंबर को ओपन होगी। तो चलिए यहाँ पर मैं बात करते हैं यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के ऊपर। इस पूरी वीडियो में देखिए मैं आपके साथ एचडीएफसी बैंक का एनालिसिस भी शेयर करूँगा, जैसे कि मैं आपके साथ निफ्टी का भी करता हूं वो भी करूंगा, इंपॉर्टेंट लेवल्स बताऊंगा और वेडनेसडे की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के ऊपर भी आज हम बात करेंगे। राइट, तो चलिए पहले हम लेवल्स की बात करते हैं। देखिए 1629 के आसपास की एचडीएफसी बैंक की क्लोजिंग हुई है आज। अब जब मैंने इसकी वीडियो आपके लिए बनाई थी, देखिए फ्राइडे को जब वीडियो डाली थी, तो आप मुझे हिट द लाइक बटन कर कर बताना कि क्या मैंने आपको बताया था अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ ओपन हुआ तो ये आपको नीचे ही जाता दिख जाएगा। अब देखिए बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि सर आप तो बता रहे थे कि जब ये 1655 का लेवल तोड़ेगा तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा और 1700 के लेवल तक आता दिखेगा। देखिए जब ये 1670 के पास का हाई लगाने के बाद, क्योंकि वहाँ पर हमने आपने टॉप पर क्लोजिंग तो नहीं होती देखी ना, तो जब इसने रिवर्सल दिया तो देखिए ये सब स्टॉक्स जो हैं ये ऑप्शंस डेटाबेस के साथ भी चलते हैं, आप इनको ऑप्शन डेटाबेस से अलग नहीं कर सकते। दूसरा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस का जोन था बैंक निफ्टी के ऊपर, और आप जानते हो कि बैंक निफ्टी का सबसे मेजर स्टॉक एचडीएफसी बैंक रहा है पिछले हाल ही कुछ दिनों में। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर वहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा तो ये तो ऊपर जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो लॉजिक आपको दो मैंने दिए थे वहाँ पर, अगर आपको ये समझ में आया था उस दिन तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, मुझे ज़रूर इस वीडियो पर लाइक देकर आप बताइएगा कि आपने आज की ट्रेडिंग अच्छे से करी हो। जो आपको लेवल समझाए थे मैंने, देखिए 1633 का आपको लेवल दिया था नीचे की तरफ प्रॉफिट बुक करने के लिए पहला, और हमें वो बहुत इजीली मिला। राइट, और बहुत इजीली मिला और आपको स्टॉक ने सारा दिन में आज आपको कोई भी ऊपर का चढ़त नहीं दिखाई। चलिए आप और मैं बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स की यहाँ पर। तो देखिए मेरे लिए अभी एक इम्पॉर्टेंट जोन के पास है एचडीएफसी बैंक, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने जब 1600 का लेवल पार किया था तो देखिए मैंने यहाँ पर एक ट्रेंडिंग आपको एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करके दी हुई है। इसका जो बेस है तकरीबन ये 1590 से लेके 1605 का बेस मान लीजिए, क्योंकि ये सिंगल लाइन है तो यहाँ पर इतना बड़ा बेस आपको दिखा नहीं सकता, पर यहाँ पर बेस किस चीज़ का है, यहाँ पर पुट राइटर्स का बेस है। ठीक है, अब ये पुट राइटर्स का बेस है तो तकरीबन अगर आप मान के चलिए कि बुधवार के दिन एग्जाम्पल लेते हैं, अगर स्टॉक में कोई गिरावट आई, मतलब यहाँ पर अगर कोई निफ्टी या बैंक निफ्टी में ओपनिंग ही गिरावट के साथ हुई, तो देखिए मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप उसी टाइम पे स्टॉक को और शॉर्ट कर लीजिएगा, बट एक अच्छा सपोर्ट का जोन है 1619 के आसपास का। अगर स्टॉक इसको सपोर्ट का जोन बनाकर वापस घूमता है, आपको कोई भी इनगल्फिंग पैटर्न बनता हुआ दिखता है, आपको यहाँ पर कोई भी इन्वर्टेड हैमर बनता दिखता है, जहाँ पर आपको यहाँ पर तेज़ी बनती हुई दिखती है। ठीक है, आपको यहाँ पर कोई भी आप कह लें इनसाइड कैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट होते दिखता है इस लेवल पर नीचे की साइड पर, तो देखिए तेज़ी करिएगा। आपका नीचे की तरफ का स्टॉप लॉस होगा इंट्राडे लेवल्स, पहले मैं बता रहा हूँ, आपका नीचे की तरफ स्टॉप लॉस होगा 1605, ऊपर की तरफ 1633, ये आपका टारगेट होगा इंट्राडे का। चलिए अब उसके बाद अब बात करते हैं कि जिनके पास अगर ये स्टॉक ऊपर खुल जाता है और या फ्लैट खुल जाता है, तो देखिए अगर ऊपर खुल जाएगा तो मेरे लिए 1633, क्योंकि यहाँ से हमने गिरना शुरू किया, आज हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट जोन था ये, क्योंकि ये 200 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसके ऊपर खुल जाता है तो मैं कहूँगा कि आप 5, 10, 15 मिनट नहीं, एटलीस्ट 1 घंटा वेट कीजिएगा। अगर स्टॉक इसको होल्ड कर पाया तो वापस से तेज़ी कीजिएगा। ठीक है, वापस से और ऊपर की तरफ तेज़ी कीजिएगा, क्योंकि आपको वहां पर तेज़ी वापस से बहुत तेज़ी से जो आज आपको शॉर्ट बनते हुए दिखे ये वापस से कवर होते दिख जाएंगे। देखिए ये मार्केट इसी तरीके से काम करती है, यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इंट्राडे लेवल्स की बात कर रहे हैं आप और मैं, जब आप और मैं बात करेंगे पोजिशनल की तो मैं पोजिशनल में भी आपको समझाऊंगा। देखिए क्योंकि मैं आपके साथ सारा दिन नहीं होने वाला हूँ, वो जो 6 घंटे आप मार्केट में बताने वाले हो, 6 से 7 घंटे आप ये प्लानिंग करके सोच कर जब सुबह उठते हो 8, साढ़े 8 जितने बजे भी, और उसके बाद आप प्लानिंग करते हो और देखते हो मार्केट को 9:15 से 3:30 बजे तक, तो देखिए काफ़ी घंटे हैं जो आप मार्केट के साथ बिताते हो। वहाँ पे मार्केट में कुछ भी चीज़ें घटती हैं, आप और मैं यहाँ पर सिर्फ एक प्लानिंग कर सकते हैं, हम उसकी प्लानिंग करते हैं यहाँ पर। ठीक है, कि हमें ट्रेड कैसे करना है इंट्राडे में। अब बात करता हूँ मैं आपके साथ पोजीशनल के ऊपर। देखिए पोजीशनल के लिए ऊपर अभी भी मेरे लिए जो मैंने ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी है, अगर आपके पास इससे नीचे की बाइंग पड़ी है तो देखिए स्टॉप लॉस यही रख लीजिएगा 1595 से लेके 1605 के आसपास का। फिलहाल अभी मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा सपोर्ट का जोन
वेडनेसडे हमें बताएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। नीचे की तरफ बैंक निफ्टी में भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो कि मैं आपसे अभी शेयर करूंगा जब बैंक निफ्टी के चार्ट ओपन करूंगा आपके लिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर यहाँ पर आप ट्रेड कीजिएगा वेडनेसडे को। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है वेडनेसडे का, एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो ध्यान से काम कीजिएगा। बहुत मेजर शेयर है एचडीएफसी बैंक का। ठीक है, अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ यहाँ पर अपना बैंक निफ्टी का एनालिसिस। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, चलिए मैंने अब यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट्स ओपन कर लिया आपके लिए। ठीक है, देखिए एक यहाँ पर वेज बनता हुआ दिखा था मुझे, तो मैंने भी आज इसको ट्रेड किया। तो ट्रेड भी क्या, आधे लास्ट के आधे पौने घंटे में जो आपको ट्रेड बनता हुआ दिखा। अदरवाइज तो सारा दिन मार्केट ने आज कोई खासा पैसा नहीं दिया बैंक निफ्टी में। सेलर्स को शायद अगर पैसा मिला हो नीचे से कुछ पुट के टाइम पर थोड़ा बहुत, कुछ को सेलर्स को कॉल पे मिला हो, पर एंड के टाइम पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 46,200 की जो पुट थी उसमें काफ़ी अच्छा प्रीमियम का, अगर आप बायर हैं तो काफ़ी अच्छा प्रीमियम जो है वो तेज़ी से बढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एनालिसिस की बात करूँ, देखिए मेरे लिए ऊपर की साइड पे बिल्कुल एक रेजिस्टेंस का जोन था 46,222, मैंने आपसे बात करी थी। अब हम उसके काफ़ी नीचे आकर क्लोज किए हैं। तकरीबन अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का क्लोजर 45,976 के आसपास, शायद इसके आसपास का क्लोजर होगा, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन है अपना 200 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसकी तकरीबन 45,900 के आसपास, जो आज की क्लोजिंग है उसके हिसाब से। अगर इसके नीचे जाकर ओपनिंग हो गई तो देखिए मैं आपको बोलूँगा 15 से 20 मिनट वेट कीजिएगा, क्योंकि सेम हालात होंगे एचडीएफसी बैंक के। और अगर एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव ओपन हो गया और 1633 के ऊपर ओपन हो जाए तो देखिए बैंक निफ्टी नीचे नहीं जाएगी। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इमीडिएट तेज़ी कर लेना, तेज़ी आप तभी करना क्योंकि एक्सपायरी है। यहाँ पर प्रीमियम बहुत तेज़ी से पहले उड़ जाएंगे। आधा पौना घंटा अगर आप बायर हैं तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत तेज़ी से यहाँ पर प्रीमियम उड़ते हैं। यहाँ पर चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो उसके बाद ही अब यहाँ पर जो है यहाँ पर ट्रेड लीजिएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक चीज़ आपको मैं और बताना चाहूँगा कि जो नीचे की साइड पर सपोर्ट के जोन और बड़े सपोर्ट, जब मतलब ये तो 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक सपोर्ट का जोन ज़रूर होगी, इसके बाद भी जो सपोर्ट का जोन नीचे की तरफ बनता है देखिए वो काफ़ी नीचे जाकर है, वो 45,600 के पास है। ऐसा तो नहीं होगा कि मार्केट बहुत तेज़ी से वहाँ पे उस लेवल के आसपास जाएगी, क्योंकि हमने पहले भी देखा है 45,750 से लेके 850 के बीच में भी एक सपोर्ट का जोन बनता हुआ हमने पहले भी बनते हुए देखे हैं। ठीक है, जैसे 44,750 850 का जोन था, 45,750 एंड 850 भी एक जोन हो सकता है। दो एक एक्सपायरी का दिन है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से कोई भी, अगर ये मार्केट वहाँ तक चली जाती है और यहाँ से बाइंग इनिशिएट करते हैं, देखिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिएगा, 100 रुपये का स्टॉप लॉस रखिएगा और वहाँ से बाइंग कीजिएगा। अब आती है बात कि आपको अगर यहाँ से मार्केट में कोई भी फ्लैट या पॉजिटिव ओपनिंग मिल जाती है तो मैं तब भी आपको यही बोलूँगा, ऊपर की साइड 46,075 से लेके 46,055 ये एक जोन है। अगर ये क्रॉस होगा तो ही ऊपर की साइड पे 46,222 की तेज़ी आएगी, अदरवाइज यहाँ पर बैंक निफ्टी रेंज बाउंड होती दिख जाएगी आपको। तो रेंज बाउंड मार्केट में अगर आप काम करेंगे तो आप फंसेंगे नहीं, आप डूब जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपको एक और बड़ी पते की बात बताता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर जब भी एक दिन मार्केट ऐसे अलग होने के बाद ओपन होती है, हमेशा सेलर्स की ही मार्केट होती है, पैसा सेलर ही ज़्यादा कमा के निकलता है। बहुत ज़्यादा कम ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ा मोमेंटम आ जाता है, पर सेलर को पैसा बहुत ज़्यादा ही बचता है जब भी बचता है। तो ऐसे वाले दिन में आपको सीधा ऑप्शंस को छोड़कर फ्यूचर में ही काम करना बेटर देखा जाता है। अगर आपकी कैपेसिटी है, अगर आप ये कर सकते हैं तो आप कीजिएगा, अगर आपकी नहीं है तो मत कीजिएगा। मेरी बात समझ गए आप? अगर आपकी कैपेसिटी आपको अलाउ करती है तो आप कीजिएगा, अगर नहीं करती है तो मत कीजिएगा। कि अगर आप अपने लॉसेस और अपने रिस्क मैनेजमेंट को देखकर ही यहाँ पर फ्यूचर में ट्रेड कीजिएगा। और ये इंट्राडे ट्रेड के लेवल बताए हैं, इसको कैरी फॉरवर्ड करने की बात मैं अगले दिन तक की नहीं कर रहा हूँ कि आप थर्सडे फ्राइडे तक की मेरे से बात करें। जो बुधवार में जो बीतेगा बुधवार में ही ख़त्म कर देना है इस सौदे को, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई बहुत बड़ी तेज़ी, अगर ऐसी एक्सपेक्टेशन हो कि यहाँ मार्केट कर जाए, तो देखिए अगर मार्केट ने ऐसा कुछ किया तो ना वो आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, सबके सब ट्रैप हो जाएंगे। मार्केट बिल्कुल ट्रैप कर जाएगी। और
अगर ऐसा हुआ कि 46,200 के ऊपर मार्केट ओपन हो जाए, अगर ऐसा हुआ तो देखिए फिर जितने भी सौदे आज 46,300 के ऊपर बने हैं, जो कि कॉल की राइटिंग हुई है, 46,400 कॉल की राइटिंग है, इन सब के सौदे फंसने वाले हैं। मार्केट फिर धीरे धीरे अपने आप को खींचते हुए ऊपर लेके जा सकती है। तो ये लेवल्स ओपन की तरफ होते हुए दिन में दिख सकते हैं। पर जैसे आप पोजीशन अभी एचडीएफसी बैंक की देख रहे हैं, इसके होने के चांसेस बहुत कम लगते हैं मुझे। ठीक है, अभी तो ये ऐसा लग रहा है। अब मैं जब एक्सिस बैंक की वीडियो भी बनाऊंगा तो भी मैं आपको बताऊंगा कि वहां से भी क्या आपको अच्छे चीज़ें मिल रही है, क्योंकि एसबीआई ने भी आज अपना 600 से ऊपर लेवल जाकर देख लिया, 607 608 का आज हाई एचडीएफ अपना एसबीआई ने भी लगा लिया। अभी 1000 से पास आईसीआईसीआई बैंक नहीं गया है। तो देखिए अभी सारे लेवल्स पड़े हैं अपने राउंड लेवल्स के पार होने के। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट को कोई ना कोई एक आधा स्टॉक तो अपना सपोर्ट का जोन बना ही देता है। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान रखकर अगर आप बैंक निफ्टी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो कीजिएगा। राइट, आई होप आपको ये एनालिसिस ऑन बैंक निफ्टी पसंद है। अब मैं आपके साथ निफ्टी का एनालिसिस भी शेयर करने वाला हूं। राइट, चलिए आप और मैं जल्दी से बात करते हैं निफ्टी के एनालिसिस के लिए। देखिए ट्रेंडिंग लाइन बनती आ रही है जिसका सपोर्ट का जोन 20,104 105। देखिए मेरे लिए बिल्कुल सपोर्ट का जोन नहीं अगर ये इसके पास आ गया, क्योंकि 20,100 सपोर्ट का जोन नहीं बन सकता। सपोर्ट का कोई जोन होगा तो वो 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही है, जो कि 20,070 से लेके आपको 75, ये 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे कर दीजिएगा, 20,060 65 से लेके 75 तक। अगर ये भी जोन निफ्टी ने यहाँ तोड़ा तो मैं आपको बता दूं कि थर्सडे वेडनेसडे को तो मार्केट इसको नीचे लेके आ ही जाएगा फिर बहुत तेजी से। फिर ये 20,000 के नीचे भी जाने की संभावना रखता है, पर 20,035 भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन है उसके बाद है। तो मुझे लगता है कि निफ्टी सपोर्ट के जोन में बिल्कुल जा सकती है वेडनेसडे के दिन। तो यहाँ पर अगर निफ्टी सपोर्ट के जोन में जाएगी तो बैंक निफ्टी ऑटोमेटिकली आपको 45,750 से 850 का सपोर्ट जोन लेती दिखेगी। अगर वो वहां से अगर टूटेगी तो आपको ये भी लेवल यहां से बहुत इजीली टूटते दिखेंगे। तो प्लीज ये लेवल्स मार्क कर लीजिए अपने चार्ट्स के ऊपर, आपको बहुत आसानी होगी। जैसे मैंने यहाँ पर 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करता हूँ, या 50 डेज या 9 डेज 12 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करता हूँ। ये आप भी अपने पास कीजिए, ऐसी ट्रेंड लाइन आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। 10 मिनट्स के चार्ट पे ड्रॉ करके देखिए, अगर इसके नीचे का ब्रेकडाउन आता है तो इसके बाद के सपोर्ट के लेवल्स ऑटोमेटिकली आपको दिखने वाले हैं। आपके लिए बता रहा हूँ, आपकी सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ। अब मान लीजिए कि अगर मार्केट यहाँ पर 20,170 के ऊपर चली जाती है, निफ्टी स्पॉट पे 20,170 के ऊपर चल जाती है, तो आपको बहुत अच्छी तेजी यहाँ पर फिर वेडनेसडे के दिन देखती बन जाएगी। और ये होने का जोन कब होगा? ये हो तभी पाएगा जब बैंक निफ्टी यहाँ पर 46,180 के ऊपर जाएगी। दैट मीन्स कि जब वो 46,222 को चैलेंज करने के लिए जाएगी। तो यहाँ पर अगर ये 20,170 के ऊपर निकली, आपको 20,222 आपका पहला जोन, और दूसरा जोन आपके पास ऊपर की तरफ होगा 20,268 से लेके 20,280 के आसपास का। ये मेरी बात समझ गया? ये ऊपर के जोन आपके लिए ओपन कर देगा। तो ये क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी तो ऑटोमेटिकली थर्सडे को होनी है, बट ये आपके लिए जोन भी ओपन करके देगा कि थर्सडे की एक्सपायरी जो है क्या वो ऊपर की तरफ तेजी होगी अगर 20,170 के ऊपर चली जाए। तो देखिए आपके पास डिटेल एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया। देखिए वीडियो पसंद आएगी तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक बेल आइकन आती है इसे भी जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।